हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि टाइप्स ऑफ कास्ट के बारे में, और ये है एक अलग अंदाज में। हम उस कास्ट के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं जिनके बारे में हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो। हम थोड़ा सा कास्ट के बारे में अलग से बात करना चाहेंगे। अब ये कास्ट दो प्रकार की होती है। एक एक्सटर्नल कास्ट होती है, दूसरी इंटरनल कास्ट होती है। एक्सटर्नल कास्ट तीन प्रकार की होती है। एक फिजिकल कॉस्ट, दूसरी इकोनॉमिक कॉस्ट, तीसरी कॉमर्शियल कॉस्ट। ये एक्सटर्नल कॉस्ट जो कि सबको दिखाई देती है, ठीक है। इंटरनल कॉस्ट जो सिर्फ आपको दिखाई देती है, आपको महसूस होती है, ये है मेंटल कॉस्ट, थिंकिंग कॉस्ट और आइडिया कॉस्ट। मेंटल कॉस्ट, थिंकिंग कॉस्ट और आइडिया कॉस्ट। अब हम थोड़ा सा इन पर डिटेल में जाना चाहेंगे। जो एक्सटर्नल कॉस्ट है, फिजिकल कॉस्ट, अर्थात जो शरीर के द्वारा आप श्रम करते हैं, जो शरीर के द्वारा, अर्थात शरीर के द्वारा, चाहे वह दिमागी श्रम हो या आपके शरीर के हाथ पैरों के द्वारा किया जाने वाला श्रम, ये फिजिकल कॉस्ट आता है। अर्थात एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए, क्रिएटिविटी या प्रोडक्टिविटी या इफेक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए यह फिजिकल कॉस्ट आती है, ठीक है। दूसरी आती है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट आर्थिक लागत, जो कि पैसे के रूप में हो सकती है, मुद्रा के रूप में हो सकती है, कैपिटल या इन्वेस्टमेंट के रूप में कैपिटल के रूप में हो सकती है, ठीक है। फिर आती है तीसरी चीज़ कॉमर्शियल कॉस्ट। कॉमर्शियल कॉस्ट ये व्यावसायिक उतार चढ़ाव, बल्कि ये कह लीजिएगा, ये कॉमर्शियल कॉस्ट अपने आप में एक सर्च या रिसर्च का विषय है। सर्च या रिसर्च का विषय है, जो कि कभी अघोषित या अदृश्य होती है, कभी दृश्य होती है। ये कभी कुछ भाग दृश्य होता है, कुछ भाग अदृश्य होता है। इसका निर्धारण, इसका कैलकुलेशन कभी कभी मुश्किल होता है इस कारण से। लेकिन ये कॉस्ट आती है, ये कॉस्ट आती है एक्टिविटी के मेंटेनेंस के लिए भी, और साथ ही साथ तथा प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी को भी मेंटेनेंस करने के लिए, ठीक, ये भी कॉस्ट आती है, ठीक है। अब तथा इंटरनल कॉस्ट के रूप में मेंटल कॉस्ट, अर्थात दिमाग जो कार्य करता है, मस्तिष्क के रूप में जो हम काम लेते हैं, वह मेंटल कॉस्ट आती है। फिर थिंकिंग कॉस्ट, अर्थात सामान्य तौर पर दिमाग की गतिविधियों से हमारा वो कार्य हो जाता है, या फिर उसके लिए कुछ अलग थिंकिंग की आवश्यकता पड़ती है, अलग प्रकार की थिंकिंग, या फिर लर्नड थिंकिंग या क्लासीफाइड थिंकिंग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। या ये थिंकिंग कॉस्ट, फिर आइडिया वाली कॉस्ट आती है। अब ये थिंकिंग कॉस्ट से भी काम नहीं चलता है, तो उसके लिए फिर आइडिया की आवश्यकता पड़ती है। आइडिया की आवश्यकता पड़ती है तो वो आइडिया कॉस्ट आती है, ठीक। एक तो ये कॉस्टें हुई। दूसरी चीज़ होती है कि एक लिविंग कॉस्ट। लिविंग कॉस्ट जब किसी चीज़ को, चाहे कि व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कॉस्ट है, वो लिविंग कॉस्ट। प्रोफेशन को जिंदा रखने के लिए या चलाते रहने के लिए जो कॉस्ट आती है, वो लिविंग कॉस्ट। यह किसी बिजनेस को, या किसी फर्म, दुकान, कंपनी को, या इस प्रकार की किसी एक्टिविटी को जारी रखने के लिए जो कॉस्ट आती है, वह एक होती है लिविंग कॉस्ट। लिविंग कॉस्ट। अब प्रोग्रेसिव कॉस्ट, प्रोग्रेस के लिए प्रोग्रेसिव कॉस्ट, अर्थात एक्टिविटी प्रोग्रेसिव कॉस्ट, क्रिएटिविटी प्रोग्रेसिव कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी प्रोग्रेसिव कॉस्ट और इफेक्टिविटी प्रोग्रेसिव कॉस्ट। प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए जो भी कास्ट वहन की जाती है, ठीक है। अर्थात प्रोग्रेसिव कास्ट इन एक्सटर्नल और इंटरनल कास्ट हो सकती हैं, तथा फिजिकल या इकोनॉमिक या कॉमर्शियल कास्ट हो सकती हैं, ठीक है।
फिर एग्रेसिव कॉस्ट। एग्रेसिव कॉस्ट का अर्थ ये होता है कि प्रोग्रेस से ज़्यादा तेज़ी से जब आप बढ़ना चाहते हैं। रिस्क का भी जब आप सहारा लेते हैं तो वह होता है एग्रेसिव कॉस्ट। अर्थात एक होता है चलना और एक होता है दौड़ना और एक होता है रेस को जीतना। रेस को जीतना तो यह होता है कि एग्रेसिव कॉस्ट का होता है कि रेस को जीतना है, चाहे लाइफ में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, तो वह एग्रेसिव कॉस्ट आती है। फिर आती है एक डिफेंसिव कॉस्ट। डिफेंसिव कॉस्ट जब हम किसी चीज़ को बचाना चाहते हैं, किसी चीज़ को या किसी लेवल को बचाना चाहते हैं, ये बनाए रखना चाहते हैं, तो वह डिफेंसिव कॉस्ट आती है। डिफेंसिव कॉस्ट आती है अर्थात अब टोटल बॉडी की वृद्धि के लिए स्वाभाविक बात है कि हमें जो लेवल है उसको मेंटेन करना है, उसको बनाए रखना है, तथा अगले लेवल को हमें छूना है। तो ये डिफेंसिव कॉस्ट आती है। कभी कभी होता है कि जब हम प्रोग्रेसिव रूप में एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, या प्रोग्रेसिव रूप में जब हम एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, या अग्रेसिव रूप में जब हम एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, तब हमारी प्राथमिकता ये होती है कि हम डिफेंसिव कॉस्ट वहन करें, तब हम डिफेंसिव मोड में आ जाएं। तो जब डिफेंसिव मोड में आते हैं तो वह डिफेंसिव कॉस्ट होती है। यह कभी जब प्रतिकूल माहौल होता है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ बन जाती हैं, तो हमें वर्तमान को संभालना या वर्तमान में बने रहना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो डिफेंसिव कॉस्ट एक्टिव हो जाती है, तब वहाँ पर डिफेंसिव कॉस्ट आती है। तो इसलिए ये कास्ट के कुछ प्रमुख प्रकार हैं जिनको भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए हमें वहन करना पड़ता है, जिसके लिए हमें कास्ट के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। नमस्कार, धन्यवाद। तथा कास्ट के लिए क्षमताओं और योग्यताओं, विशेषताओं की भी आवश्यकता पड़ती है। नमस्कार, धन्यवाद।